धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर भी यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। लॉर्ड जिस खुदा इस वचन की पावर को अपनी पकड़े में कतल के बाद बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदा ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने जवानों को देखा, हमने कल लड़के के भेद को जाना। तो आज मेरे भाई और बहनों बालकों के विषय में बाइबल में क्या बताती है और जीसस ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाया का क्या कहा, वो सारी बातें आप लोगों से बड़े इम्तिनान से और क्रमनुसार करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लेसन की नींव रखी है। मरकुस 10 से रसो यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। सब उसके यश की महिमा इतनी दूर दूर तक फैल गई थी, जहाँ पर कोढ़ी शुद्ध होते और जहाँ पर मेरे भाई और बीमार नाना प्रकार की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से वो जो जकड़े हुए थे, उन्हें बड़ी नजात देता। जब उसके यश की कृति फैल चुकी थी तो अब लोगों का फेत बढ़ चुका था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का विश्वास क्या होता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जीसस के जीवन में देखने को हमें मिलता। पहले तो वो खुद विश्वास किया उन्होंने, और जब उन्होंने बड़ी हीलिंग, बड़ी डिलीवरेंस को पाया, तो फिर चेलों के, फिर यीशु के पास वो अपने बालकों को भी लेकर आने लगे। और जब वो लेकर आ रहे थे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा आप हर एक स्थान पर अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, लेकिन आप उस दास दासी की और अगर आकर्षित होता है, ये परमेश्वर का फेत होता है जो आपके भीतर से होकर कार्य करता है। और जब आप अपने बच्चों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का किसी दास या दासी के यहाँ लेकर जाते, तो आपका फेत मजबूत हो जाता है। यस, आपका मन कहता है दिस इज द मैन ऑफ गॉड, दिस इज द वुमन ऑफ गॉड। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, ये परमेश्वर का अभिषेक कित, ये परमेश्वर की अभिषेक कीता है। और जब परमेश्वर पर उनका फेथ मेरे भाई और बहनों बढ़ चुका था, तो यहाँ पर वो अपने बालकों को उसके पास लेकर जाने लगे। और 14वीं वर्ष में कहता है, यीशु ने ये देख क्रोध, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित। 13वीं वर्सेस में तो फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, चेले नहीं चाहते थे कि बालक जो है, बच्चे जो है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, वो जीसस तक पहुँचे और वो ने डांटते हुए आगे यीशु ने 14वीं वर्सेस में कहा, यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, अब वो उन्हें डांट रहे थे, बालकों को डांट रहे थे। और यहाँ पर हमारा स्वर्गीय पिता, उद्धार करता, मुक्तिदाता, वो अपने बालकों को डांट रहा था। आपको मालूम है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, उसने अपने शिष्यों को बालक के समान बनाया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, वो बालकों के समान थे। अब वो उन बालकों को डांट रहे थे, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता इन बालकों को, यानी कि अपने शिष्यों को डांट रहे थे कि जैसे एक पिता अपने बच्चों पर क्रोधित होता, उसी रीति से यहाँ पर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भी क्रोधित हुए। और क्या कहा उन्होंने, यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। मेरी एक बात नोट रखिए, हमेशा ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, वो व्यक्ति जो बड़ा बनना चाहता है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, वही सारा
धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जिसे कहते हैं ना पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जो बड़ा बनने की चाह रखता है ना, वही फसाद की जड़ भी होता है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, बाइबल कहते कि झगड़ा मत करना, लेकिन जिन्होंने अपने आप को बड़ा बनाना चाहा, तो अगर आप बाइबल को अच्छी रीति से देखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो वो ही और उन्हीं ही लोगों के द्वारा झगड़ा होता हुआ दिखाई देता जो अपने आप को बड़ा बना रहे थे। चाहे अब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा था, चाहे मेरे भाई और बहन शाऊल और दाऊद के बीच झगड़ा था, चाहे कैन और हाबिल के बीच झगड़ा था। जो अपने आप को बड़ा बनाता है ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का झगड़ा उसी के द्वारा उत्पन्न होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से 15वीं वर्ष में कहता है, कहता बालकों मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जो छोटे से छोटा है, जब जीसस ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर जो स्त्रियों में से जन्म से कोई भी नहीं है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से छोटा है वो भी यूहन्ना से बड़ा है। उसने ये नहीं कहा कि स्वर्ग के राज्य में जो बड़े से बड़ा है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। 15 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करे, वे उसमें कभी प्रवेश ना करने पर। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता ना, वो ही झगड़ा उत्पन्न करता है। और यहाँ पर जीसस ने कह दिया कि जो कोई अपने आप को बालकों के समान ना बनाए, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। बालक झगड़ते नहीं। अगर बालकों की, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, बच्चों की कहीं आपस में भी थोड़ी बहुत नोक जोक हो जाए, तो दूसरे पल वहीं पर उसी व्यक्ति के साथ, उसी बच्चे के साथ फिर गुल मिल जाते हैं। बच्चों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा की एक बात पाई जाती है कि वो अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। जब वो तोतली सी ज़बान में कुछ बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। उनका प्रयास ये नहीं होता, वो किसी को दुख नहीं देते, वो किसी को स्ताव नहीं देते। जो कोई माँ बाप उनसे बातें करता, वो उन बातों को ग्रहण कर लेते। यही बात तो जीसस ने कही कि मेरे भाई और बहनों, मैं तुमसे सच कहता, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, बालक सब कुछ ग्रहण कर लेता है। वो जिद नहीं करता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। वो ये नहीं कहता कि ये अच्छा ये बुरा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। वो हर एक बात को ग्रहण करता। जो माँ बाप उसे सिखाते हैं, वो उन शिक्षाओं से अपने आप को, मेरे भाई और बहनों, फेर नहीं लेते। ये बालकों की वो क्वालिटी होती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, पूर्ण रीति से। आगे क्या लिखता है 16वीं वर्सेस में, कहता और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। धन्य है वो जिसे खुदावंद अपनी गोद में ले लेता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब उसने अपने बालकों को अपनी गोद में लिया, समझ रहे बात को। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। दुनिया का सबसे बड़ा सुख मालूम है क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है जब कोई पिता अपने बालक को अपने कंधों पर लेकर कहीं लेकर जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। और मालूम है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, दुनिया का सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? जब उसी बच्चे की, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जिसे अपने हाथों से पाला पोसा और बड़ा किया, उसी की अर्थी को कंधों पर, ये धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, बाप का जो कंधा होता है ना मेरे भाई और बहनों, वो खुशी से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उछलता भी है और गम के साथ वो दबता हुआ भी दिखाई देता। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है ये।
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। उसने अपने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दी जो बड़कों के समान होता, जो बच्चों के समान होता है। वो बहुत से गिफ्ट अपने स्वर्गीय पिता से पाता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। पहला क्रंथियो 4 की 14 वर्सेस क्या बताती, कहता मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब पौलुस भी क्रंथिस के कलीसिया में रहते हुए मेरे भाई और बहनों चेतावनी देता अपने शिष्य को, तो कहता है मैं तुम्हें लज्जा करने के लिए नहीं। जैसे एक पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर अपनी संतान को कभी भी लज्जित करने के लिए कोई कार्य नहीं करता। अगर वो उन्हें चेतावनी देता है तो एक पिता के फर्ज को वो संपूर्ण कर रहा है और उसी फर्ज को लेकर कहता है कि मैं जब तुम्हें लिख रहा हूं तो कहता मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता। जब वो लिख रहा था कहता मैं तुम्हें लज्जित नहीं करना चाहता। परंतु जैसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कोई बाप अपने पुत्र को जो विदेश में हो, पहल तो हम देखते हैं कि मेरे भाई और बहन पत्थर चला करते थे, चिट्ठियां चला करती थी। आज तो नई टेक्नोलॉजी आ तो मोबाइल पर बैठे हुए आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वीडियो कॉलिंग के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो समय ऐसा नहीं था, वो समय पत्रियों का हुआ करता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। कहता है कि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते हैं तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहते हैं खाने वाले आपको मालूम है एक बाप अपने बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा देता है। जब सुलेमोन भी, मैंने कल भी आप लोगों से बात कर रहा था कि जब सुलेमोन जब नीति वचन को लिख रहा था मेरे भाई और बहनों, वो बातें जैसे एक पिता अपने पुत्र को सारी शिक्षा देता है, वो सारी शिक्षा को अपने मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पूर्ण नीति वचन में लिखता हुआ हमें दिखाई देता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मेरे साथ मेरे भाई और बहनों पहला पत्रस 2 की दूसरी वर्सेस निकालिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पहला पत्रस 2 की 2। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर क्या लिखता, कहता है ने जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, क्योंकि ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब वो लेटर लिख रहा है तो कह रहा है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा कि तुम्हारे सिखाने वाले चाहे 10,000 भी हो, लेकिन मसीह के चलते मैं तुम्हारा पिता हुआ। और उसके बाद कहता है मेरे भाई और बहन नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। नया जन्म, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब नए शिशु का जन्म होता तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो अपने माँ ही के दूध पर निर्भर रहता है। उसी रीति से कहता है कि तुम भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब बपतिस्मा ले लिया, उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और जलाए भी जाएंगे, तो अब तुम नई सृष्टि में प्रवेश कर चुके हो। जैसे कि नया बच्चा नई सृष्टि में प्रवेश करता जब वो संसार में आता है, तो तुम जब अब आत्मिक संसार में आ चुके हो, तो जैसा बच्चा अपने माँ के दूध पर निर्भर होता, तुम भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का आत्मिक दूध पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे। पौलुस खुल कर कह देता है इफिसियों 6 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं, तो वो साफ बता देता है कि हमारा ये जो युद्ध है लहू और मांस से तो है ही नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्या कहता है ध्यान से सुनिए। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
उसके द्वारा धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा के परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत बनो। इसी 6:10 मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रभाव में होता ही है। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। आप सर्दियों का दिन चल रहे तो आप जब धूप में बैठते तो क्या सूर्य को अपने पास ले आते? नहीं, आप उसके प्रभाव में धूप को धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का आनंद लेते हैं। जब आप मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का कहीं पर भी आते जाते तो एक प्रभाव में रहता। हर कोई किसी ना किसी के प्रभाव में है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा कर, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। चलिए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस 1:14 वर्सेस क्या कहता है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा को सदस्य ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे जो आज्ञाकारी बालक होगा ना, वो पुरानी धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का जो आते होंगी, जो आज्ञाकारिता में आ गया, उसने अपने पुराने जीवन तत्व को अपने से दूर कर दिया और जब नई आज्ञा में प्रवेश कर गए तो मेरे भाई और बहनों वो जो पुराना मनुष्य तत्व था ना, जो धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का किसी को नीचा दिखाना, किसी को मुंह से गालियां देना, किसी को छोटा करना, धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का ये सारे कार्य बहुत ही पीछे छोड़ आ चुके हैं और जो आज्ञाकारिता में आगे बढ़ चुके हैं। कहता है मेरे भाई और बहनों, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी ज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। ज्ञानता के समय धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा कुछ भी नहीं जानते थे। जहाँ पर मन करता था धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का, हम तो हर एक चीज़ को, हर एक वस्तु को परमेश्वर मानते थे। जब हम पुरानी धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का मेरे भाई और बहनों ज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं में चल रहे थे तो हम तो हर एक चीज़ को गॉड मानते थे। दिस एंड दैट, ये भी गॉड, दिस एंड दैट, ये भी गॉड, दिस एंड दैट, ये भी गॉड, हर एक को परमेश्वर बनाकर बैठे होते, क्योंकि हमें सच्चे खुदावंद के मार्ग का ही नहीं पता था। ये तो धन्यवाद हो कि सुसमाचार हमारे जीवन में आया और हमने मन फिराया और इसी योग्य ठहरे मेरे भाई और बहनों का। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा, उसने हमें अपने प्रिय पुत्र और पुत्रियां बना लिया। तो जब उसके पुत्र और पुत्रियां बन चुके तो पुरानी अभिलाषाओं, पुरानी अज्ञानता की बातों को अपने से दूर कीजिए और आज्ञाकारी बालकों के समान। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आगे क्या लिखता है? धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर 15 में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पितर है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा हुआ है मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र बनो। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा। जितना आप अपने आप को होलीनेस से भर लेंगे वो रूह है। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। मेरे भाई और बहनों वो पाक है, वो पवित्र है और वो इतना मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। पहला क्रंथियस 13 की 11वीं वर्सेस क्या बताती है? धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा को, उससे भी देखेंगे। पहला क्रंथियो 13 की 11वीं वर्सेस मेरे भाई और बहनों लिखा हुआ कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा। वो खुद कहता कि जब मैं बालक था, धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे, जब ये नहीं धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का वो अपने आप को मेरे भाई और बहन नव जन्मे शिशु के समान बता रहा है आत्मिक रीति पर।
लेकिन अगर बोर्न बॉडी से बात करें तो जब उसका चुनाव हुआ तो एक युवा था, एक जवान था मेरे भाई और बहनों। और जब वो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है तो मेरे भाई और बहनों उसकी आयु मैं पूर्ण तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता कि वो 40 से 50 वर्ष के भीतर रहा होगा जब वो इतनी बात लिख रहा है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालक क्या था? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को, जब खुदाबंद को नहीं जानते थे तो तब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को देखा बालकों के समान बोला करते थे। और उसके बाद कहता है मेरे भाई और बहनों, बालकों सम्मान था, बालकों की समझ थी, बालकों सम्मान। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को उनके मन में कोई छल कपट बैर भाव निंदा चुगली ये सब बातें नहीं होती। बालकों सम्मान। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिस ओर चलना चाहा उस ओर चल पड़े। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। जिस ओर मन ने कहा उसी ओर चल पड़े। कहता बालकों सम्मान था, बालकों की समझ, बालकों को समझ नहीं होती। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जहाँ किसी ने कह दिया वहाँ पर बैठ गए, जहाँ कहीं से किसी ने उठाया वहाँ से उठ खड़े हुए। बालकों सम्मान, बालकों सी समझ। और मेरे भाई और बहनों आगे क्या लिख रहा है? कहता परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़। जब सियाना क्या है, मसीह में सियानापन क्या है? मैं हमेशा ही कहता हूँ कि दुनिया भर की जितनी सियानपता है वो सारी मसीह में है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। कहता जब मैं सियाना हो गया तो मैंने बालकों सी बातें छोड़ दी कि जब मैं उसके साथ उसकी दगाव को अपनी देह में लिए फिरता हूँ तो अब मैं सियाना हो चुका हूँ और मैंने वो बातें छोड़ दी है जो ज्ञानता की थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ फर्क होता है, अंतर होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोती की तरह रहते वचन के साथ है लेकिन चलते वचन के साथ नहीं है। रहना सहन खान पीन तो सब कुछ उसका जीसस के साथ था, लेकिन वो जीसस को बीता नहीं ले पाया। एक वो आया जो जीसस के साथ नहीं रहा, लेकिन जब उसका इनकाउंटर उससे हो गया और उसने सच्चे खुदावंद को जान लिया तो अब वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कहता है कि मुझे कोई तंग ना करे, मैं उसके साथ उसके दुखों में से बागी हो चुका हूँ और उसके दागों को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूँ कि उन पीड़ाओं से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब वो होकर गुजरा तो मैं भी गुजर रहा हूँ। सहज नहीं है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसके स्वरूप में अपने आप को डाल लेना। लोग आपको गालियाँ दे रहे, आप उनके लिए दुआ प्रार्थना करें। वो आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे, आप दूसरा भी उसकी ओर कर दे। सहज नहीं है कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। आज तो मनुष्य का नेचर ऐसा हो चुका कि अगर किसी ने एक बात कही तो जब तक आप उसे दो ना सुना दें। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। ये पुराने समय की पुरानी अज्ञानता की बातें और ज्ञानता ही के अभिलाष है, लेकिन जो नए जन्मे बालक के समान जीसस को ग्रहण कर चुके और जिनमें वो उसने कहा जब किसी नगर में जाओ तो पहले पूछो कि यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर। उसने जब किसी नगर में जाओ तो पहले जाकर पूछो कि वहाँ पर ग्रहण योग्य कौन है, और जब तुम्हें वो मिल जाए तो वहाँ पर कल्याण योग्य कौन है, जब तुम्हें मिल जाए तो तुम अपना कल्याण उस पर रख देना। अगर वो इसे योग्य हुआ तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, नहीं तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास फिर वापस आ जाएगा। अगर किसी को आशीर्वाद हो तो पहले ये देखो कि क्या उसे योग्य भी है। योग्य कौन है मेरे भाई और बहनों? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिसका नेचर पूरा उसके समीप और उसमें डल चुका है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। आसे आंखें बंद कीजिए, नेक्स्ट पार्ट इसका कल देखेंगे। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। प्रभु जी
अपने दास के देह प्राण आत्मा पर अपने इख्तियार लीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से ऊपर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।